अंत में एक करके आया। आज दोनों समाज एक हैं। केस चल रहे थे ऐसे, सगे बहन भाई रिश्तेदार एक दूसरे के नहीं जाते। बहुत बड़ा काम हुआ। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने प्रवचनों पर गर्व हुआ था। इसलिए कम से कम 2 इन पापियों को नरक जाने से बचा लिया। ये बनते सांप और नौला। मत करो रे बैर भाव, और वो भी धर्म के निमित्त से। बाकी सब एक थे, धंधे पानी में सब एक, बस धर्म की बात आती सब खत्म। ऐसी कसाएं होती हैं और ऐसी कसाएं हैं। मेरा दुश्मन भी है तो मैं करुणा दया करके कह रहा हूं, मत करो धर्म के कार्य। मत किसी मंदिरों में ट्रस्ट के ट्रस्टी बनो। ये कह के टाल दो कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे मन में कसाय भाव, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन इतना पक्षपात मत करो, इतना अंतर मत करो कि तुम बिल्कुल एक दूसरे के प्रति इतना हो जाओ। और ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं, होता है। अपने ग्रुप नहीं है तो गुरु नहीं है। गुरु दूसरे के श्रीफल पे आ गए तो गुरु नहीं है। दूसरे मंदिर में चले गए तो तुम्हें कोई मतलब नहीं। मेरे मंदिर में चतुर्मास करो महाराज, मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा 4 महीने। मैंने कहा नहीं किया तो फिर ठीक है, दिवाली के दिन दर्शन करने आ जाऊंगा। ये हो रहा है कि नहीं? ये है पाप, ये है विनाश। जब मैंने ये देखा तो मैंने कि अच्छा रहा कि उस हरिवंश राय बच्चन को नोटिस नहीं दिलवाया, नहीं तो वो उठा के प्रूफ दे देता सागर की फाइल। महाराज जी ये पढ़िए, मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती। क्या बात है रे महानुभाव। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी कि आज मंदिर से बड़ी मधुशाला हो गई मां तुम्हारी कसायों के कारण से। आज मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती, यानी आज मंदिर बदनाम हो गए मधुशाला से। शराब से भी गए बीते हो गए, शराब से भी गए बीते हो गए। कम से कम शराब के पास जाते हैं, जिनदास भी जा रहा है, रामदास भी जा रहा है, रैदास भी जा रहा है। लेकिन मंदिरों में कितनी सटीक पंक्ति वो लिखी, आप कोई दावा नहीं कर सकते। क्योंकि आज सबसे ज्यादा कसाय और बंटवारा हो रहा है मंदिरों के नाम से। मंदिरों के ज्यादा राग द्वेष हो रहा है। और जैनियों में तो और कोई धंधे पानी से राग द्वेष नहीं है। जैनी और किसी में लड़ाई झगड़ों में ज्यादा माहिर नहीं है। सबसे ज्यादा माहिर है मंदिर की जाजम पर लेकर के। इससे बड़ा और एक खतरा और हो गया। आज ये तो मंदिर कहा ना, भगवान को लेकर के जो मैंने बात कही थी, भगवान मंगल है कि नहीं, बस भगवान को लेकर और भगवान के सामने कभी गलत मत बोलना, गलत मत करना, गलत मत सोचना, गलत मत देखना, गलत मत सुनना। मैं और कहीं से नहीं रोक रहा हूं तुम्हें। भगवान के निमित्त से और भगवान के सामने गलत मत सोचना, गलत मत देखना, गलत मत बोलना, गलत मत सुनना। क्योंकि सामने कौन बैठा है? बहुत अनर्थ हो जाएगा महानुभाव, बहुत अनर्थ हो जाएगा। आपसी कसायों से अंजना का चरित्र जब पढ़ते हैं ना, एक बहुत अच्छा कथा तो पद्म पुराण की है, शास्त्रों की, लेकिन एक वीरेंद्र कुमार हुए, उन्होंने एक उपन्यास लिया है, लिखा है मुक्ति दूत। मुक्ति दूत का सबको पढ़ने लायक है। अंजना पवनंजय हनुमान के ऊपर चरित्र पे लिखा गया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंजना के दुख दर्द की कहानी सुनकर के, दुख दर्द की कहानी सुनकर के। ऐसा कई बार मैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार, कम से कम उसको 10 से 15 बार पढ़ चुका।
और जब भी पढ़ता हूं बीच में बंद करना पड़ता है, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, गला भर आता है उसकी दुर्दशा देख करके। एक कन्या अवस्था में, अभी शादी नहीं हुई, शादी हो गई, प्रवेश नहीं हुआ, पति का मुंह नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, और पवनंजय ने अंजना का परित्याग कर दिया। ऐसे समय पर कोई लेना है, कोई बात हुई हो, कोई कारण हो, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। अंत में जाकर के थोड़ा बहुत बाद में पति प्रसन्न हुआ तो ऐसा आरोप लगाया, सासू ने कितना कलंक लगाकर लातों से मार मार के निकाला गर्भवती अंजना को। कैसी थी वो? गर्भवती थी। मुश्किल में पहले तो 22 साल तक तड़पती रही, जैसे तैसे संयोग बस, निमित्त बस वो संयोग मिला तो उसके ऊपर अपवाद। क्या दुर्दशा की केतुमती ने, अंजना की सासू का नाम केतुमती, वो केतु ही थी। क्या दुर्दशा की, क्या लातों से मारा, क्या उसकी अपमान किया, ये हुआ। नारी के लिए एक ही भरोसा रहता है, ससुराल में जब नहीं बनेगी तो पीहर तो पुनः है ही। जब किसी नारी को ससुराल में स्थान नहीं मिलता तो लौट के कहां जाती है? पीहर मिलता है। लेकिन अंजना जब पीहर गई, यहां से निकाली गई, निकाल दिया जाकर के, सड़क पे फेंक दिया गया उसको, निकाल कर मार मार करके। बेचारी अपनी एक सखी के साथ बोले चलो माता पिता तो कम से कम। जैसे ही वहां पहुंचती है, उनके पिता महीपाल को पता चला ये बात है, पीहर में भी निकाल दिया। बोले उससे कह दो मेरे राज्य की सीमाओं की अंदर प्रवेश न करे, अच्छा नहीं होगा। अब नारी कहां जाए? दो ही हैं, ससुराल या पीहर। क्या दुर्दशा। बालक गर्भ में है, तद्भव मोक्षगामी गर्भ में है, बालक गर्भ में, तद्भव मोक्षगामी गर्भ में है, कहां जाए अब? पीहर खत्म, ससुराल खत्म, जंगल में चली गई। जंगल में जाकर के स्थिति ऐसी खतरनाक, दो नारियां जंगल में, शेर आ गया, क्या क्या संकट उसने झेले। अंत में एक महाराज मिलते हैं। अंजना ने ये नहीं पूछा कि मेरे दुखों का अंत क्या होगा, दुखों का अंत क्या होगा, बस इतना बता दो महाराज, आप यदि अवध ज्ञानी हैं तो इन सब कष्टों का कारण क्या है, कारण जानना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहने महाराज कि आप कष्ट दूर कर दो, क्योंकि अपराध मैंने किया है तो मुझे कष्ट तो भोगना पड़ेंगे, लेकिन बस इतना मालूम चल जाए कि मैंने अपराध क्या किया है। बिना अपराध के सहन की नहीं हो रहा है। तब महाराज ने, सुनो कान खोलकर, महाराज ने कहा तूने पूर्व भव में एक भगवान की मूर्ति को निमित्त को लेकर के आपसी कसायों का मामला, दो सौतियों का मामला, दो नारियों का मामला, सौतिया डाहे के कारण तूने मूर्ति से द्वेष किया था, क्योंकि उसका नियम था कि मैं बिना भगवान के दर्शन भोजन नहीं करूंगी, और उसे अष्टांग का उपवास था। 2-3 बातें मिलती हैं इसके संबंध में। और तूने सोचा कल ये पारणा करेगी, बिना दर्शन के करेगी नहीं, तो तूने मूर्ति को छुपा दिया था कुएं में। कितने मिनट को? 22 मिनट के लिए। 22 घड़ी भी आता कहीं, 22 मिनट के लिए। बाद में जाकर के तुझे संबोधन से करने पर तुमने निकाल दिया। 22 मिनट के लिए मूर्ति के प्रति अमंगल भाव किया, मूर्ति के सामने अमंगल भाव किया। देख लेना दुर्दशा, यदि इतने कष्ट उठाने को तुम तैयार हो तो मर्जी तुम्हारी पड़े, जो करना मैं नहीं रोकता हूं। इतने कष्ट सहन करने की भावना हो तो मत करना रे महानुभाव। मूर्ति के सामने और मूर्ति के निमित्त से, मंदिर में मंदिर के निमित्त से, धर्म में धर्म के निमित्त से, गुरु से और गुरु के सामने, साधु के निमित्त से। रिपीट करो,
साधु के निमित्त से और साधु के सामने, मंदिर के निमित्त से मंदिर में, भगवान के निमित्त से और भगवान के सामने कभी भी अपने आप को संभालो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भवेत्। इतना तो कम से कम कर लो, तुम्हारी गंदगी को मैं खाद बना रहा हूं कल के प्रसंग को लेकर। तुम कितनी गंदगी कर रहे हो करो, लेकिन कुछ तो धर्म से जुड़ जाओ। कोई तो, सारी दुनिया तुमने गंदी कर डाली, सारी दुनिया तुमने कसायों से भर डाली, सारी दुनिया तुमने पापों से भर डाली। मां से 50 बाई 50 का मंदिर बचा है, उसको तो बकस दो, उसको तो कम से कम नियम ले लो, इस मंदिर की सीमा के अंदर तो कसाय नहीं करूंगा। सारी दुनिया से तुमने राग द्वेष किए, कम से कम एक भगवान और गुरु को तो छोड़ दो रे। इनको तो करोगे, इनके निमित्त से इनके सामने हम कोई पाप, झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कसाय नहीं करेंगे। तीसरा कारण अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम, ये साधु हो गए। और धर्म को निमित्त को लेकर के, धर्म और धर्मात्मा से, किससे? धर्म और धर्मात्मा से कभी विसंवाद नहीं करेंगे, धर्म और धर्मात्मा से कभी कसाय नहीं करेंगे, धर्म धर्मात्मा के प्रति द्वेष भाव नहीं करेंगे, धर्म और धर्मात्मा के प्रति हम अपने परिणामों को शांत रखेंगे। धर्म, अधर्मी नहीं कह रहा हूं, अधर्मी के प्रति तुम्हें जो करना, धर्म और धर्मात्मा, क्योंकि ये मंगल है। बोलो, क्योंकि ये बस मंगल के सामने अमंगल कार्य नहीं, मंगल के सामने कोई पाप कार्य नहीं, मंगल के सामने अपने मन को नहीं बिगड़ने देना, मंगल के सामने आंखें नहीं बिगड़ने देना, मंगल के सामने कान नहीं बिगड़ने देना, मंगल के सामने मुंह मत बिगड़ने देना। बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, क्योंकि ये मंगल है। इतना भी तुमने कर लिया तो जाओ, ये चारों मंगल तुम्हारे जीवन के आए हुए अवसरों को, बुरे कार्यों को सगुन में बदल देंगे। सगुन कौन होता है? जिसके सामने व्यक्ति संकल्प कर लेता है ये मंगल है, इसके सामने मैं कोई भी अमंगल नहीं करूंगा, ये मंदिर है, इसमें बुरे विचार नहीं करूं। कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी तुम गंदे क्यों ना हो, बस उतनी देर के लिए कहा, मैंने आज ज्यादा समय नहीं लिया, उतनी देर के लिए कहा जितनी देर तेरे सामने भगवान हो, गुरु हो, धर्म हो, नमोकार मंत्र की माला हो। कितनी देर? स्वाध्याय की गद्दी हो, जनवाणी हो, स्वाध्याय कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, जनवाणी का स्वाध्याय कर रहे, उस समय के लिए, उतनी देर के लिए, क्योंकि ये जनवाणी मंगल है। और दूसरा क्या है? संसार में उत्तम कौन है? अरहंत लोग, सिद्ध लोग, साहू लोग, केवली पंडितो, धम्मो लोग उत्तमो, श्रेष्ठ हैं। इन श्रेष्ठ के सामने निकृष्ट कार्य, श्रेष्ठ के सामने निकृष्ट कार्य। और जिनकी शरण प्राप्त करना है, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पंडितो, बस जिनकी शरण प्राप्त करना है उनके प्रति बुरा भाव, उनके सामने बुरा भाव। शरण पाके क्या करोगे? अरे शरणागत तो वो कहलाता है जो शरण में पाने के बाद निर्मल और पवित्र हो जाता है, क्योंकि मुझे अनंत चार की शरण मिली है। इनकी शरण मिलने के बाद तो अब अपने परिणामों में सब कुछ सुधार आना चाहिए, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन स्थिति बन जाती है। सुधारो। अपना मूल प्रसंग चल रहा था समय सार का, वो तो रह ही गया, अब क्या करें। ये सागर की गलियां हैं,
एक गली में घुस जाओ तो इतनी लंबी निकलती कि यहां से कटरा में निकलती है। एक गली यहां से घुस जाओ तो कटरा निकलती है, एक गली घुस जाओ तो वो